कथा अचलेश्वर महादेव के दर्शन किन लोगों को नहीं होते हैं। जय श्री राम। तो मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन स्कंद पुराण में मिलता है। सदा भवानी दाहिने गौरी पुत्र गणेश, पंचदेव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। हर मुसीबत से बचाने वाला यह मंत्र है। इस मंत्र को अगर सही विधि और विधान से जपा जाए या फिर अपनी रक्षा कवच के लिए इस्तेमाल किया जाए, इसे ज़्यादा जपने की या ज़्यादा सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसे ये थोड़े में ही या एक दो बार में ही सिद्ध हो जाता है। और इसका इस्तेमाल करने का सही तरीका है संकल्प, यानी कि आप अपने दाहिने हाथ में एक बार हाथ धो लें जल से, और उसके बाद 3 बार जल अपने हाथ में लें और हाथ में लेकर नीचे बायां हाथ लगाकर ईश्वर के सामने कहें कि हे ईश्वर, हमारी ये विपत्ति दूर कर दो। 3 बार कहें, हे ईश्वर, हमारी ये विपत्ति दूर कर दो। और उस जल को अपने दाहिने साइड से ही पीछे से, पीठ के पीछे से घुमाते हुए बायां साइड से होकर आगे लाकर उस जल को नीचे गिरा दीजिए। यह हुआ संकल्प। और यही नहीं, इस संकल्प के कारण से सभी 5 देवता आपकी रक्षा करने में तत्पर हो जाएंगे। और यही नहीं, आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, बड़े से बड़ा कष्ट भी, यहाँ तक कि आपके घर में जिन कार्यों में विघ्न बाधा आ रही हो वह कार्य भी अच्छे से हो जाएगा। गणेश जी का आह्वान करने से मनुष्य के वैसे भी विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं। आज गणेश जी की पहली गणेश चतुर्थी है और यह 11 दिन तक हमारे यहाँ विराजमान होंगे। तो आज गणेश भगवान को नमन करते हैं और आज की कथा यहीं आरंभ करते हैं। लेकिन उससे पहले भगवान शिव के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। भगवान शिव जो देवों के देव हैं, महादेव हैं, जो कोई भी देवता नहीं दे सकता है, वो हमें भगवान शिव प्रदान करते हैं। इसलिए तो भगवान शिव के शिवलिंग और उनके मंदिर जगह जगह पाए जाते हैं। जिन जगहों पर भी जाइए वहाँ पर आपको भगवान शिव के दर्शन अवश्य हो जाएंगे। और हर छोटा या बड़ा व्यक्ति हमारे सनातन धर्म का भगवान शिव की महत्ता को पहचानता है कि अगर कहीं कुछ नहीं मिलने वाला है तो भगवान शिव की शरण में पहुँचो, हर चीज़ हमें उपलब्ध हो जाएगी। थोड़ी से परिश्रम, थोड़ी सी पूजा उपासना के बाद हम उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। वैसे तो भगवान शिव एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हम अगर नियमित उनका पूजा पाठ करते हैं तो हमारे भाग्य में जो नहीं है वह भी मिल जाता है। यानी मार्कंडेय ऋषि को उनकी अल्पायु से पूर्णायु उन्हें प्राप्त हुई थी। महामृत्युंजय की उन्होंने रचना की थी। यही नहीं, भगवती पार्वती को भी वे मिले थे। उनकी उपासना भगवती पार्वती ने 85,000 वर्षों तक की थी। तब जाकर भगवान शिव उन्हें दर्शन दिया और पति रूप में उन्होंने प्राप्त किया था। कहते हैं कि जहाँ शिव जी की स्तुति हो और माता को याद न किया जाए तो ये उनकी अवहेलना के समान होता है। इसलिए हम भगवती को नमन करते हैं। और जब हम इन्हें नमन कर लिए तो भगवान श्री हरि को कैसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो हमारे जगत पालक है ना, हमारे जगत के को पालन पोषण करते हैं। यही नहीं, कहते हैं कि शिव जी को अगर प्रसन्न करना हो तो हरि को मना लो, श्री हरि के शरण में चले जाओ। अगर श्री हरि प्रसन्न हो गए तो भगवान शिव अति प्रसन्न हो जाते हैं। और इन्हीं 5 देवताओं के प्रसन्नता से ही हमारा जीवन सुखमय बन सकता है। इसलिए हमें अपने जीवन में हर विघ्न और बाधा को दूर करने के लिए इन 5 देवताओं का आह्वान अवश्य करते रहना चाहिए। वैसे किसी ने कहा था कि कोई ज़रूरत नहीं है दिया और बत्ती जलाने की, ऐसे ही ईश्वर को भजन और मनन कर लो। ये प्रकृति हमारे देवताओं ने बड़े प्यार से बनाई है हमारे लिए, और हम उस प्रकृति में निवास करते हैं। इस प्रकृति के संरक्षण की जिम्मेदारी ईश्वर अगर अपने सर पर लेते हैं तो हम मनुष्यों का भी कर्तव्य है कि हम उनकी सहायता करें, छोटे छोटे सेवक बनकर। ईश्वर के हम छोटे छोटे सेवक ही तो हैं, जो कि हम अच्छा करने के लिए तत्पर रहते हैं। जब हम अच्छा करते हैं तो ईश्वर की कृपा हम पर स्वतः बन जाती है। इसलिए कभी भी ईश्वर की आराधना पूजा में किसी भी प्रकार का भोग देने वाला कभी भी आपको उस चीज़ को नहीं नकारना चाहिए। अब ज्योत का मतलब क्या होता है? जब आप दिया जलाते हैं तो यह दिया आपके पुण्य कर्मों का साक्षी होता है। यही नहीं, आपने जो पूजा पाठ किया है यह दिया उस पूजा पाठ का भी साक्षी होता है। और जब हम अकेले हो जाते हैं या हमारा साथ देने वाला यमलोक में कोई नहीं होता है तो अग्नि प्रकट होकर कहती है कि मैं इसका साक्षी हूँ, मैं इसका प्रमाण दे सकता हूँ और मैंने इसे पूजा करते हुए देखा है और पाया है। इस तरह से
यह कथा यहीं आरंभ करते हैं। सूत जी कहते हैं, उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को वह उत्तम नगर दान करके राजा चमत्कार कृत्य हो गए। उसके बाद उन्होंने अपने पुत्र पौत्र तथा सेवकों को बुलाकर कहा, मैंने यह नगर बनवाकर ब्राह्मणों को निवेदन किया है, इसलिए तुम लोगों को मेरी आज्ञा से इस नगर की यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए, जिससे सब ब्राह्मण यहाँ संतुष्ट चित्त एवं सुखी रह सकें। जो राजा भक्ति युक्त होकर इन सब ब्राह्मणों का पालन करेगा वह इस भूतल पर महान तेज प्राप्त करेगा। ब्राह्मणों के प्रसाद से और मेरे वचन से वह दीर्घायु एवं निरोग होगा। इसके विपरीत जो कोई उनके प्रति द्वेष रखकर इन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को कष्ट पहुंचाएगा वह निश्चय ही नरक में पड़ेगा। ऐसा कहकर राजा चमत्कार तपस्या में तत्पर हो गए। उनके पुत्र पौत्र आदि ने भी उनकी दिव्य शिक्षा के अनुसार ही बर्ताव किया। पुत्रों को राज्य और ब्राह्मणों को नगर देकर राजा ने अपने लिए शंख तीर्थ में आश्रम बनाया और वहीं रहकर बड़ी श्रद्धा के साथ देवादिदेव महेश्वर की आराधना की। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर महादेव ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहा, हे राजन, मुझसे मनोवांछित वर तो मांगो। तो राजा कहते, प्रभु, अनेक तीर्थों का आश्रय भूत यह पुण्यतम क्षेत्र आप भगवान हाटकेश्वर के मातम्य से सब पापों को नाश करने वाला है। संपूर्ण देवताओं के अधीश्वर मैंने श्रद्धा युक्त पवित्र चित्त से इस उत्तम नगर का निर्माण करा के उसे ब्राह्मणों की सेवा में समर्पित किया है। इस नगर में आप अपने समस्त पार्षद गणों के साथ सदा अचल रूप से निवास करें। भगवान शिव ने कहा, राजन, मैं इस नगर में अचल होकर निवास करूंगा, अतएव तीनों लोकों में अचलेश्वर नाम से मेरी ख्याति होगी। जो मनुष्य यहाँ स्थित हुए मेरे स्वरूप का भक्ति पूर्वक दर्शन करेगा उसके यहाँ संपूर्ण देवताओं की विभूतियाँ अविचल रूप से निवास करेंगी। जो माघ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी में श्रद्धा पूर्वक मेरे लिंग में स्वरूप को विग्रह को घृत से यानी घी से स्नान कराएगा उसका समस्त पाप सूर्योदय से अंधकार की भांति नष्ट हो जाएगा। अतः भूपाल, तुम यहीं मेरे लिंगमय स्वरूप की स्थापना करो, मैं यहाँ अचल रूप से निवास करूंगा। ऐसा कहकर देवेश्वर शिव अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद राजा ने शीघ्रतापूर्वक एक परम मनोहर मंदिर तैयार कराया और उसमें शिवलिंग को स्थापित किया। उसके दर्शन, स्पर्श, ध्यान और पूजन से मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक के पापों से मुक्त हो जाता है। शिवलिंग की स्थापना हो जाने पर आकाशवाणी हुई, नृपश्रेष्ठ, मैं इस लिंग में नित्य निरंतर निवास करूंगा। मेरे इस विग्रह की छाया सदा अचल रहेगी। यह केवल पृष्ठभाग की ओर रहेगी, दूसरी किसी दिशा में स्थित न होगी। उसके बाद राजा ने सब दिशाओं में सूर्य के स्थित होने पर उस शिवलिंग की छाया को सदा एक ही रूप से अविचल देखा। इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने भूमि में मस्तक रखकर उस शिवलिंग को प्रणाम करके अपने आप को कृतार्थ माना। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, आज भी उस शिवलिंग की छाया वैसी ही दिखाई देती है जो सबको विस्मय में डालने वाली हो। जिसकी मृत्यु 6 महीने के भीतर होने वाली है वह उस छाया को नहीं देख पाता है। उस क्षेत्र में रहने वाले सब मनुष्य भगवान अचलेश्वर के महात्म्य से संपूर्ण मनोवांछित फल को पाते हैं। हे महर्षियों, उस तीर्थ में चैत्र कृष्ण चतुर्दशी को ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि सब देवता, संपूर्ण तीर्थ, सभी मंदिर, नदी और समुद्र आदि जो भी पवित्र करने वाली शक्तियां हैं वे सब उपस्थित होती हैं। जिस समय इंद्र रक्त रिंग पर्वत को उस प्रदेश में ले आए थे उस समय उन्होंने यह कह दिया था कि तुम्हारे समीप सब देवता आएंगे, इसलिए उस समय एक बार उस पर्वत की प्रदक्षिणा कर लेने पर उत्तम कल्याण की प्राप्ति होती है। उस दिन वहाँ जो कुछ भी आदर पूर्वक दान किया जाता है वह सूर्य और चंद्रमा की स्थिति काल तक अक्षय पुण्य देने वाला होता है। जो कोई मनुष्य वहाँ भक्ति पूर्वक उत्तम अन्न से ब्राह्मणों को भोजन कराता है उसे गया तीर्थ का फल प्राप्त होता है। जो जिस कामना का चिंतन करते हुए उस पर्वत की परिक्रमा करता है वह उसी कामना को पाता है और जो निष्काम भाव से परिक्रमा करता है वह मोक्ष का भागी होता है। इसलिए बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि वे सब कार्य छोड़कर प्रयत्नपूर्वक रक्त रिंग पर्वत के समीप की भूमि का सेवन करें। ब्राह्मणों भगवान हाटकेश्वर का स्मरण करने से मनुष्य को